हाँ, तो कंपाउंड ऑफ फर्स्ट ए हो गया। तो अब मेंशन कीजिए कंपाउंड ऑफ सेकंड ए ग्रुप। कंपाउंड ऑफ सेकंड ए ग्रुप, और वो भी कौन से? ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। तो इस सेकंड ए ग्रुप से जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बनाता है वो कौन बनाता है? मैग्नीशियम। आई बात समझ? तो यहां पर मेंशन कीजिए ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम Mg, यानी कि मैग्नीशियम के कार्ब धातु की होगी। मैग्नीशियम के कार्ब धातु की। देखिए यहाँ पर जो मैग्नीशियम के कार्ब धातु की यौगिक बनेंगे वो तुम्हारे पास में ये Mg है, ये मैग्नीशियम है। यहाँ पर जो कार्ब धातु की यौगिक बनेंगे होगा तो ध्यान देना इसके अंदर Mg, ये जो Mgc बॉन्डिंग ही मिलेगी, लेकिन हो सकता है तुम्हारे पास में एक जो कार्ब धातु की यौगिक बनेगा वो बनेगा Mgr2। या तो आपको ये वाला कार्ब धातु की यौगिक बने, या तुम्हें बनेगा तुम्हारे पास में RMgX, जिसको सब लोग जानते हो। इसे बोला जाता है किसके नाम से? गिगन्यार रिएजेंट के नाम से। गिगन्यार रिएजेंट के नाम से सब जानते हो इसको। यहाँ जो R है तुम्हारे पास में वो क्या हो सकता है? वो एल्किल भी हो सकता है, और वो क्या हो सकता है तुम्हारे पास में? एरिल भी हो सकता है। इस एल्किल और एरिल के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया था, ठीक है। यहाँ पर भी वही बात हो सकती है, यानी कि जैसे मैं एग्जांपल लूँ, यहाँ पर जो R है, जैसे Mg ये हो गया CH3 का होल ट्वाइस, ये एग्जांपल हो गया इसका। हो जाए Mg C2H5 का होल ट्वाइस, हो जाए Mg C6H5 का होल ट्वाइस, हो जाए तुम्हारे पास में C6H5 Mg C2H5। इस टाइप के एग्जांपल हो जाए। तो सबसे पहले तो एक बार इनको मेंशन कीजिए, फिर हम सबसे पहले पढ़ेंगे गिगन्यार रिएजेंट, उसके बाद में इसकी भी बात कर लेंगे। मेंशन कीजिए एक बार। जैसे ये बना लोगे तो सबसे पहले आप मेंशन करना RMgX। क्या मेंशन करोगे? RMgX। सबसे पहले मेंशन कीजिए कार्ब मैग्नीशियम हैलाइड या एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या मेंशन करोगे आप? टॉपिक मेंशन कीजिए एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है ना। और इसे क्या बोला गया है? सबसे पहले देखना, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड आल्सो नोन एज एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड also known as गिगन्यार reagent। गिगन्यार reagent
गिगनार रिएजेंट। क्या बोलोगे और क्या बोलोगे? सबसे पहले हिंदी में भी लिख लीजिए, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को गिगनार अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है, को गिगनार अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सेकंड क्या लिखोगे? गिगनार रिएजेंट इज ए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। गिगनार रिएजेंट is a organometallic compound, organometallic compound। गिगनार अभिकर्मक कार्ब धातु की यौगिक है। कार्ब धातु की यौगिक है। ठीक है ना, पहले तो बना लीजिए, ये स्टेटमेंट मेंशन कीजिए, फिर आगे दे सकते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। बना लिए हो गए हैं। अब मेंशन कीजिए इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। यहाँ पर ये भी मेंशन कर लेना, ये जो गिगनार रिएजेंट है वो कौन है? RMGX। इसकी नेचर के बारे में ये बात कर लेना। यहाँ पर भी ये नेगेटिव होता है, पार्शली आंशिक नेगेटिव होता है इसके ऊपर आंशिक पॉजिटिव होता है। फिर हम बात करते हैं कि इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। इसकी बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधि। और यहाँ पर एक मेथड है, वो भी कौन है? रिएक्ट फ्रॉम एल्किल हैलाइड, डायरेक्ट एडिशन करवा दीजिए एल्किल हैलाइड के द्वारा। एल्किल हैलाइड के द्वारा। अब आप यहाँ पर एल्किल हैलाइड के द्वारा रिएक्शन करिए तो देख लेना, ये RX है, आपने इसकी रिएक्शन करवाई Mg के साथ में, और यहाँ पर आपने ले लिया ड्राई ईथर। प्रेजेंस क्या लिया आपने? ड्राई ईथर, शुष्क ईथर, ये सॉल्वेंट है यहाँ पर, ये प्रेजेंस लिया और क्या बन गया? RMGX। ठीक है, ये बना लीजिए। और इसकी थ्योरी भी लिखना चाहो तो लिख लेना, व्हेन alkyl halide react with magnesium in the presence of dry ether, then RMGX will be formed. Then
RMGX विल बी फाउंड। क्या बोलोगे? जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में Mg के साथ करवाई जाती है, तो RMGX का निर्माण होता है। ये लीजिए, बनाइए एक बार इसको, फटाफट बनाइए। बना लिया गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फटाफट बना लीजिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिर हम बात करेंगे इसकी केमिकल रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे? केमिकल रिएक्शन की। तो मेंशन क्या करना है? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किसकी बात करेंगे? केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया मेंशन कर लो एक बार। और सबसे पहले अपन बात करेंगे रिएक्शन विथ एसिडिक हाइड्रोजन। अम्लीय हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, वही सेम बात। ये तुम्हारे पास में है RMGX, देखो यदि ये वाटर के साथ में रिएक्शन करता है, इसके साथ में रिएक्शन करे, ऐसे ना बना के ऐसे बना लीजिए कि वाटर के साथ में रिएक्शन करे ना अभी, तो ये क्या बनाएगा? RH प्लस MgOH, और यहाँ पर ये क्या बन जाए? X। यहाँ पर ये NH3 के साथ में रिएक्शन करे ना, तब भी RH बनेगा MgNH2, और यहाँ पर ये क्या है? X। ये करे RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके साथ में रिएक्शन करे तब भी ये RH प्लस MgC ट्रिपल बॉन्ड R और X, तब भी ये जैसे ना। तो ये है अम्लीय हाइड्रोजन के साथ आप रिएक्शन करवा दो, इनकी यही बनेंगे। बना लीजिए सबसे पहले तो इनकी बनाइए।
बना लिया होगा। इसके बाद में लिखिए रिएक्शन विथ CO2, रिएक्शन विथ CO2। रिएक्शन विथ CO2, CO2 के साथ अभिक्रिया, CO2 के साथ अभिक्रिया। तो देखना ये तुम्हारे पास में है RMgx, यहाँ पर ये नेगेटिव, ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा कार्बन पे। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होंगे। ये बन रहा है, इसको पानी पिलाओ भैया। जैसे ही आप इसकी वाटर के साथ में रिएक्शन करवाओगे ना, वाटर के साथ में रिएक्शन करवाते ही ये क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा OH। बना लीजिए एक बार इसको, सेम वो की वो रिएक्शन है। बना लिया होगा सबने, सबका बन गया होगा। अब मेंशन कीजिए रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड। रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड, रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम मेंशन करते हैं कि आपने मान लीजिए इस एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करवाई। किसकी रिएक्शन करवाई, RMgx की रिएक्शन करवाई आपने। H3+ की प्रेजेंस में क्या बन जाए तुम्हारे पास में, CH R और यहाँ पर क्या OH। ये कार्बोनिल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनिल कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, एक R, ये हो गया ये सॉरी R, 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या रही होगी। मैकेनिज्म की बात करते हैं। ये लो भैया, ये मैकेनिज्म इसकी बना ली एक बार इसको।
बना लिया होगा। नेक्स्ट देखना, कीटोन के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि ये ऑर्गेनिक कहाँ से आ गई, यही तो काम आते हैं ऑर्गेनिक के अंदर। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म की बात कीजिए, यहाँ पर ये कौन है तुम्हारे पास में, कीटोन है। इस कीटोन की रिएक्शन आपने करवाई किसके साथ में, RMGX के साथ में। आप लोगों को पता है ये RMGX में ये जो R है वो पार्शली क्या है, नेगेटिव। ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो फिर रिएक्शन करवाओ आप H3+ के साथ में। ये लीजिए, ये मैकेनिज्म होता है इसका। बनाओ फटाफट बनाओ भाई, बनाओ 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 इसको। बना लिया होगा। नेक्स्ट मेंशन कीजिए रिएक्शन विथ एस्टर। रिएक्शन विथ एस्टर रिएक्शन विथ एस्टर। यहाँ पर तुम्हारे पास में कौन है, ये एस्टर स्पीसीज, और इसकी रिएक्शन आपने करवाई किसके साथ में, RMGX के साथ में। और ये कितना है, 1 इक्विवेलेंट है। सपोज दैट H3+ के साथ में रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, कीटोन का। किसका होगा, कीटोन का। मैकेनिज्म देखिए इसको, मैकेनिज्म ये क्या करेगा, यहाँ पर चार्ज क्या होता है, पार्शली नेगेटिव चार्ज। ये जो R है वो कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर। यहाँ पर इस स्पीसीज में यहाँ कौन होगा, Mg, और ये क्या X यहाँ पर पॉजिटिव। अच्छा कितना इक्विवेलेंट है, ये तो 1 इक्विवेलेंट ही तो है। तो H3+ के साथ जब रिएक्शन होगी तो देखिए जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में, मतलब पहले तो फाइनली भी प्रोडक्ट बना नहीं, ये स्पीसीज बन गई। ये क्या करेगी, ऑक्सीजन के ऊपर जो ये लोन पेयर है ये किसका फॉर्मेशन करेगी, डबल बॉन्ड का। यहाँ OR किस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप स्पीसीज के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ये लीजिए 1 इक्विवेलेंट आप लेोगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, एस्टर से कीटोन का ही फॉर्मेशन होगा।
बना लिया यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो RMGX ना वो वन इक्विलेंट ना लेके हम क्या ले लें, वन इक्विलेंट ना लेके क्या ले लें, एक्सिस में ले लें इसको। किस में ले लें, एक्सिस के अंदर ले लें हम। यहाँ पर जितनी ज़रूरत है उतनी यूज कीजिए। ठीक है ना। मैकेनिज्म देखिए इसकी, चलो इसको ना भी लगाओ तो आपको जब पता चल गया ये नेगेटिव तो वो तो पॉजिटिव हो गया। अपने पास स्पीसीज क्या बन गई, यहाँ पर आप H3O+ के साथ में रिएक्शन कराओगे इसकी, क्या बनेगा, ये OH, OR और R। फिर देखिए ये यहाँ पर ये बाहर निकलेगा, क्या बन जाएगा, RCO और ये R। अब आप रिएक्शन कराओ वापस RMGX के साथ में रिएक्शन करवाइए। ये देखिए इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव, ये अटैक करेगा यहाँ, ये यहाँ बना लीजिए इसको। ये मैकेनिज्म कंप्लीट बनाइए एक बार इसको। बना रही हो गई मैकेनिज्म। नेक्स्ट मेंशन कीजिए रिएक्शन विथ HCN। क्या मेंशन करोगे, ये तो बना लिया होगा सबने। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, रिएक्शन विथ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में हम रिएक्शन करवा के देखते हैं, देखना यहाँ पे क्या बनता है। रिएक्शन विथ HCN, रिएक्शन विथ HCN। अब देखिए यहाँ क्या होगा, ये तुम्हारे पास में कौन है, RMGX है। HCN के साथ में देखिए रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन होगी तो ये कौन है, ये तुम्हारे पास में नेगेटिव, ये R क्या करेगा, यहाँ अटैक होगा R का, जिससे ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, नाइट्रोजन के ऊपर चले जाएंगे। फिर फाइनली जो स्पीसीज बन रही है वो क्या बन रही है, RCH डबल बॉन्ड N, ये नेगेटिव, ये यहाँ पर ये बन गया MgX। फिर देखिए फिर क्या होगा, फिर आप रिएक्शन कराओगे इसकी H3O+ के साथ में, ये सारा का सारा गायब हो जाएगा और क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड और ये क्या NH। ये किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इमीन का। इसे क्या बोला जाता है, इमीन।
इसे बोला जाएगा इमीन। और फिर इसकी रिएक्शन भी वाटर के साथ में करवा दीजिए। यहाँ पर डिटेल में नहीं बताऊँगा मैं। H3+ के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो ध्यान देना, ये जो इमीन है ना, ये इमीन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इमीन यहाँ पर कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, RCHO बना लीजिए। ये केमिकल रिएक्शन हो गई है तुम्हारी, कंप्लीट केमिकल रिएक्शन हमने कर ली। केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुई। बनाओ एक बार इसको। बना लिया होगा समझे। फिर उसके बाद में देखेंगे हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब में जहाँ जहाँ स्ट्रक्चर करवा दिया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले आप लिखोगे इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर। इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर ऑफ RMGX। यहाँ पर बात को समझना, ये जो RMGX है ना, ये इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट हो। किस में प्रेजेंट मिलता है, इक्विलिब्रियम में। ध्यान देना, ये बड़ा आसान नहीं है इसकी स्ट्रक्चर ऐसे। इक्विलिब्रियम में जब ये मिलता है तो सपोज दैट इसकी जो स्ट्रक्चर हो सकती है वो क्या हो सकती है, ये तुम्हारे पास में क्या है, R हो गया। अब ये जो Mg है, इससे R से ये Mg इधर, यहाँ पर भी Mg, तो ये कौन है, R। यहाँ पर ये X और ये X, आपको पता है ये ऐसे तो जुड़े हुए हैं, ये ऐसे ना। यहाँ पर फाइनली ये जो X है वो भी इस Mg से क्या है, जुड़ा हुआ, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है, एक तो इसकी स्ट्रक्चर ये हो सकती है। दूसरा, ये इक्विलिब्रियम में कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकता है ये R2Mg फॉर्म में प्लस MgX2 फॉर्म में, MgX2 फॉर्म में, R2Mg में और किस में, MgX2 फॉर्म में। तो कहने का मतलब, इसकी जब स्ट्रक्चर की बात करें तो ये है Mg, यहाँ पर ये X और X, यहाँ पर ये R और R, और ये जो दो Mg है, Mg उधर, ये X इधर लगा दिया, क्या गलत लगा दिया तुमने, X और ये क्या, X। अब आपको पता होना चाहिए XX तो ये बन ही चुका है, यहाँ से ये बॉन्ड बना लें। तो ये दो इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर तो ये बना लीजिए। एक तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। दो स्ट्रक्चर हम और बनाएंगे भी। फटाफट बना लेना है। बना लिया होगा। नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चर ओ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान है स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लेना कभी भी उठा के, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है इसको। स्ट्रक्चर ऑफ C2H5, स्ट्रक्चर ऑफ C2H5, इसकी देखनी है स्ट्रक्चर C2H5 MgBr डॉट 2 ETO। अब यहाँ पे देखना ETO कौन है, ET का मतलब होता है, मैं पूरा ही बना देता हूँ, C2H5 को ही क्या बोला जाता है, ये जो C2H5 है इसे क्या बोला जाता है, इथाइल। क्या बोला जाता है, इथाइल। तो इसको क्या बोल देते हैं, ET भी बोल देते हैं, इथाइल को ET भी बोल देते हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ध्यान देना, ये है हमारे पास में Mg, यहाँ पर ये C2H5। देखना बहुत आसान स्ट्रक्चर है, कोई टिपिकल स्ट्रक्चर है नहीं ये।
स्ट्रक्चर तुम्हें ये आसान मिलेगी, अपने को टिपिकल स्ट्रक्चर नहीं मिलेगी। ये C2H5 हो गया। फिर इससे कौन जुड़ा हुआ है? ये Br जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर ये देखो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से कौन जुड़ा हुआ है? ये ऑक्सीजन। Et का मतलब कितने Et? 2। तो मैं इस Et को यहाँ पर देख रहा हूँ, तुम्हारे सामने क्या बना दिया? C2H5, ताकि तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। C2H5 ऑक्सीजन, C2H5 और यहाँ पर भी क्या? C2H5। यही है, ये स्ट्रक्चर है, बना लीजिए। ये पूछ लेता है एग्जाम में, कई बार पूछता है, ध्यान रखना। बनाओ एक बार इसको। ऐसे पूछ ले या पूछ ले, ध्यान देना। एल्किल मेथिल एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये भी बोल सकता है यहाँ। ये तो बना लिया होगा। सेकंड स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ C6H5 MgBr तो 2EtO, ऐसा मेंशन हो सकता है। कुछ भी नहीं करना आपको, C6H5 यहाँ पर क्या जोड़ दीजिए? Br जोड़ दीजिए। C2H5 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 बताइए। ये तुम्हारे पास में कौन कंप्लीट हो गया? RMGX कंप्लीट हो गया है। अब इसका सेकंड कौन बचा हुआ है? R2MG, उसको भी बना लीजिए भैया, उसको पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं है वो। ये बन गया हो तो अब मेंशन कीजिए डाई एल्किल मैग्नीशियम। डाई एल्किल मैग्नीशियम, R2MG, ठीक है ना। ये क्या क्या हो सकते हैं? सपोज डेट यहाँ पर मैंने लिख दिया CH3 का होल ट्वाइस Mg, ये हो सकता है। C2H5 का होल ट्वाइस Mg, ये हो सकता है। C6H5 का होल ट्वाइस Mg, ये हो सकता है। यह हो सकता है C6H5 Mg और यहाँ पर CH3। ये मिक्स वाला भी हो सकता है, सिंपल या मिक्स वाले हो सकते हैं। एक बार ये एग्जाम्पल बना लीजिए, फिर हम बात करते हैं इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। किसकी बात करोगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। बनाइए एक बार उनको।
बना लिया होगा। फिर देखिए आगे चलिए इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्या करोगे इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेंशन कीजिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और फर्स्ट यहाँ पे देखना फर्स्ट मेथड हमारे पास में ये तुमने RMGX के साथ में रिएक्शन किया, साथ में ये कौन है RLI। आप जब इसके साथ में रिएक्शन करोगे तो देखना क्या बन जाएगा R2MG, क्या बनेगा R2MG, और साथ में कौन रिलीज हो जाएगा, साथ में रिलीज हो जाएगा LiX। सपोज दैट तुम्हारे पास में ये है C2H5, यहाँ पर ये है MgX प्लस यहाँ पर भी है C2H5, ये Li, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में C2H5 का होल ट्वाइस और ये क्या Li। सपोज दैट तुम्हारे पास में यहाँ C6H5 है MgX प्लस C2H5 ये है Li, तुम्हारे पास में क्या बना C6H5 अरे भाई Mg बना Mg, C6H5 Mg और C2H5 ये बना लीजिए। फर्स्ट मेथड तो यही है, बनाओ भाई इसको। बना लिया होगा। सेकेंड मेथड देखिए इसका बनाने का, सेकेंड मेथड ये तुम्हारे पास में R2HG है, मरकरी का ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, और इसकी रिएक्शन आपने करवाई किसके साथ में Mg के साथ में, तो ये तुम्हारे पास में क्या बनेगा R2Mg। ये सेकंड मेथड बना लीजिए। सेकंड मेथड थर्ड मेथड देखिए, आप लीजिए Mg ले लीजिए, H2 ले लीजिए, साथ में ले लीजिए C2H4, और इसकी रिएक्शन क्या करवा दीजिए आप हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाइए। हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाओगे तो तुम्हारे पास में बनेगा C2H5 का होल्ट वाइज, और यहाँ पर क्या ये Mg, ये बना लीजिए। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई इसकी। बना लिया होगा सबने यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चर, इसकी बात करोगे आप, स्ट्रक्चर की बात करोगे। स्ट्रक्चर में क्या है भाई, यही तो है R2MG। इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए मैं जो स्ट्रक्चर पढ़ूंगा वो किसकी पढ़ूंगा, CH3 का होल्ट वाइज, यानी कि CH3 का होल्ट वाइज, और यहाँ पर क्या भाई Mg। तो ये देखो ये है Mg, CH3 Mg CH3 CH3 और ये Mg
ये आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। ये लीजिए, ये इसकी स्ट्रक्चर बना लीजिए। मैं इसके डाटा लिखवा देता हूँ आप लोगों को, इसके डाटा मेंशन करवा देता हूँ। यहाँ पर ये जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 2.24 एंगस्ट्रॉम, और ये जो mg और mg के बीच इनकी जो डिस्टेंस है ये है 2.72 एंगस्ट्रॉम। ये मेंशन कर लेना, देखिए डाटा मेंशन कर लेना। इसी के साथ में इसकी स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हुई, और इसी के साथ में आप लोगों का एक पोर्शन भी कंप्लीट हो गया है। ये जो यूनिट 3 है ना, इसका कंप्लीट एक एस ब्लॉक वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। यहाँ से ये स्ट्रक्चर तो बना लीजिए। यहाँ से कुछ एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, वो मेंशन कर लीजिए आप लोग। और वो है फंक्शन ऑफ बायोसिस्टम। फंक्शन ऑफ बायोसिस्टम बना लिया होगा। एक टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछता है, बहुत ही थ्योरेटिकल है। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स इन बायोसिस्टम। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स इन बायोसिस्टम, इन बायोसिस्टम। जैव तंत्र में संकुलों का जैव तंत्र में संकुलों का कार्य। वेरी इंपॉर्टेंट आ गया ना, इसको कई बार पूछा जाता है। और लिखिए सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, लिविंग ऑर्गेनिज्म require at least 27 elements out of which 15 are metals, 15 are metals। नेक्स्ट स्टेटमेंट मेंशन कीजिए, metals required in major quantities are K potassium, magnesium, sodium and calcium, all belong to S block of the periodic table, The quantities of each element varies from 0.052 1% important function of these elements are as follows। फर्स्ट एक नाम मेंशन करना, the balance of electrical charge, of negatively
नेगेटिवली चार्ज ऑर्गेनिक, चार्ज ऑर्गेनिक, चार्ज ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स सेकंड लिखना, टू मेंटेन द ट्यूरिडिटी, टू मेंटेन द ट्यूरिडिटी ऑफ सेल्स, ऑफ सेल्स by maintaining osmotic pressure, osmotic pressure, and hence protect the cell of, protect the cell from destruction, नेक्स्ट मेंशन करना, ये सेकंड हो गया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट मेंशन करना, दीज, इसी के अंदर मेंशन करना, दीज एलिमेंट आर प्रेजेंट, दीज एलिमेंट आर प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, inside and outside the cell at the following place, at the following place, और इसमें फर्स्ट मेंशन करना, फर्स्ट, इसके अंदर फर्स्ट लगाना, और इसमें मेंशन करना आउटर वॉल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, outer wall of cell membrane and in the outer fluid of cell, and in the outer fluid of cell कौन प्रेजेंट होता है? Na प्लस एंड Ca प्लस 2, Na प्लस एंड Ca प्लस 2। सेकेंड मेंशन करना इसी के अंदर, इन द इनर वॉल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, in the inner wall of cell membrane and water phase fluid, cytoplasm field in the cell, यहाँ कौन प्रेजेंट होगा? K प्लस एंड Mg प्लस 2। ठीक है भाई, थर्ड मेंशन करिए इसी के अंदर, इनसाइड द सेल इन न्यूक्लियस एंड माइट्रोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पर के कौन प्रेजेंट होता है? K प्लस और Mg प्लस 2, यही प्रेजेंट होगा। ये लो भैया, ये फंक्शन जब भी पूछ लेता है कई बार, थ्योरेटिकल है, याद आपको करना पड़ेगा। आगे बात समझ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो, जीवों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है। कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातु है, जिनमें से 15 धातु है। मात्रा की दृष्टि से चारों प्रमुख तत्व एस खंड के तत्व हैं। ये तत्व पोटेशियम,
मैग्नीशियम, सोडियम व कैल्शियम है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम व कैल्शियम है, जिनमें से प्रत्येक की मात्रा 0.05 से 1% के 0.05 से 1% के बीच होती है, 1% के बीच होती है। इन तत्वों के मुख्य कार्य निम्न हैं। इन तत्वों के मुख्य कार्य निम्न हैं। फर्स्ट मेंशन कीजिए इसमें, कोशिका सेल में ऋण आवेशित कार्बनिक वृहत अणुओं के विद्युत आवेश को संतुलन करना। सेकंड करना मेंशन, कोशिका को फूला हुआ रखने व नष्ट होने से बचाने के लिए उसके प्रासरण दाब को बनाए रखना। नेक्स्ट मेंशन कीजिए, कोशिका के अंदर व बाहर ये तत्व निम्न स्थानों पर पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर व बाहर ये तत्व निम्न स्थानों पर पाए जाते हैं। और इसमें देखिए कहाँ कहाँ पाए जाएंगे। फर्स्ट नंबर लगाना इसमें, कोशिका की झिल्ली की बाह्य दीवार तथा कोशिका से बाह्य द्रव्य में Na+ व Ca+2 उपस्थित होता है। Na+ व Ca+2 उपस्थित होता है। आगे मेंशन करना, झिल्ली की आंतरिक दीवार तथा कोशिका में भरे जलीय प्रावस्था वाले साइटोप्लाज्म नामक द्रव्य में पोटेशियम मतलब K+ व Mg+2 उपस्थित होता है। थर्ड मेंशन कीजिए, सेल के अंदर नाभिक व माइटोकॉन्ड्रिया में K+ व Mg+2 उपस्थित होता है। स्टूडेंट, आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं।